जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज और मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं इंग्लिश का एक न्यू वीडियो के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी चल रही जैसे विस्तास बुक से आपको पता है भाई ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे, बड़े भी प्रश्न बनेंगे ऐसा, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये विस्तास बुक है, आपके फ्लामिंगो बुक भी चल रही है। इसमें जो चैप्टर है द एनिमी, आज इस चैप्टर के देखेंगे कुछ मोस्ट क्वेश्चन, ये आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और बाकी जो भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंग्लिश के अंदर टॉपिक बताए रखे, जो चैप्टर बता रखे हैं, वो चैप्टर जो है प्यारे विद्यार्थियों आप उनको याद कर लेना। बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे, 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर के बड़े बड़े करवा रखे हैं। वो कोर्स के अंदर करवा रखे हैं, या यूट्यूब पर तो मैं बस आपको छोटे क्वेश्चन इस प्रकार से करवा रहा हूं जो एमसीक्यू टाइप के हैं। ठीक है, और बाकी प्यारे विद्यार्थियों जो इंग्लिश अच्छी है वो इन वीडियो को नहीं देखे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते होंगे। ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ ये तो सबको आते हैं, वैसे सबको नहीं, मतलब जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको आते होंगे। तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस जाके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़िएगा मत। मैं तो बस जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए हूँ। ठीक है, जो उनको अच्छे नंबर से पास करवा दूं, बस वही है। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों, और बाकी ये ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश का कोर्स ले लेना प्यारे विद्यार्थियों, जिनकी इंग्लिश वीक है। वहां मैंने कोर्स के अंदर करवा रखा है सब कुछ, ये डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, देखिए आज अब बात करा अपन द एनिमी चैप्टर अपनो विस्तास बुक। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी। जो द एनिमी जो चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑथर यानी इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके लेखक है पल्स बक। ये याद कर लेना, ये ध्यान रखना, याद कर लेना आप सभी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, हर चैप्टर के पूछेगा। ठीक है, जैसे कि हमने जॉनी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर था ना, उसको ऑथर कौन था, ईशानी दोषी। देखो मुझे भी याद हो गया है, तो पता नहीं, देखो इंग्लिश मैंने याद क्या ना होने लग गिरे, मगर समझ नहीं आ रही है याद क्या हो रही है। देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी चैप्टर के ऑथर कौन है, पल्स बक। कौन है प्यारे विद्यार्थियों, पल्स बक, याद कर लेना इसको। हु वाज डॉक्टर सदाव, सदाव कौन था, डॉक्टर सदाव कौन था। तो डॉक्टर सदाव जो है वो जापानी सर्जन था, जापानी डॉक्टर था, ये बता देना आप, ये आंसर ध्यान रखना आप सभी। हु वाज डॉक्टर सदाव, ठीक है, ऐसे दे रखा होगा, हु वाज डॉक्टर सदाव, तो ये आप बता देना जापानीज डॉक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्यारे विद्यार्थी, छोटे आपको एमसीक्यू में इस प्रकार से प्रश्न बनने वाला है। फिर देखो आगे तीसरा क्वेश्चन, वेयर हर्ड सदाव मीट हाना। ठीक है, डॉक्टर सदाव जो है वो हाना से सबसे पहले कहां मिले थे, ये बताना, मीट यानी मिलना। ठीक है, मतलब मुलाकात कहां हुई थी सदाव की हाना से, ये बताना है। तो आंसर आप लिखेंगे इन द यूएसए एट ए प्रोफेसर हाउस। ठीक है, अमेरिका में प्रोफेसर के घर पर जो है हाना, मतलब सदाव की जो है वो हाना के साथ मुलाकात हुई थी, इस प्रकार से बताना है। ठीक है, तो ये याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, इन द यूएसए एट ए प्रोफेसर हाउस। ऐसे प्रश्न एग्जाम आए तो गलत मत करना, ये छोटे छोटे नंबर पक्के करवा देंगे आपके, रट्टा लगा लेना इसको। ठीक है, अच्छे से रट्टा लगा लो प्यारे विद्यार्थियों। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हु वाज सदाव। ठीक है, डॉक्टर सदाव जो है वो कौन था। वेयर वाज इज हाउस सिचुएटेड, यानी कि उसका जो घर है वो कहां मतलब स्थित था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सदाव वाज ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, सदाव जो है एक जापानी डॉक्टर था, साइंटिस्ट था। हिज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट वर ही लिव्ड विथ हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रन। उसकी पत्नी हाना और उसके 2 बच्चे जो है उसके साथ रहते थे, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर लिख देना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले वो, बाकी इसको देख लो एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान रखियो अच्छे से, ये गलत मत कर देना आप। मैं इसको थोड़ा छोटा करूं तारा नजर आवे। ये देखो, दिख रही हो, नहीं दिख रही है, हाँ दिख रही हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगला है यहाँ पे हाना। हाना जो है, हाना ये कौन थी। तो ये एक ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक सुंदर लड़की थी। ठीक है, हाना पूछ ले कि जैसे डॉक्टर सदाव जो है वो कौन था, इस प्रकार से प्रश्न था ना आपके सामने, उसी प्रकार से हाना कौन थी, तो ये ब्यूटीफुल गर्ल थी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सदाव कौन था, सदाव। तो सदाव जो है प्यारे विद्यार्थियों, सदाव जो था ये एक फेमस जापानीज डॉक्टर था। ठीक है, अभी हमने देख लिया ये फेमस जापानी डॉक्टर था। और टॉम ये जो एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, ये बता देना टॉम कौन था, तो एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, ये ठीक है बता दी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये थे आपके सामने द एनिमी जो चैप्टर था, इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन, इनको रट्टा लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप रट्टा लगा लेना, पढ़ लेना, बार बार कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बस। ठीक है, ओके।